हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करके रखेंगे अपने पास और ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आपके चैप्टर का नाम है। लिविंग मतलब जीवित और नॉन लिविंग मतलब अजीवित, या फिर लिविंग मतलब सजीव और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। वस्तुएं, थिंग्स मतलब होता है वस्तुएं। तो सजीव और निर्जीव वस्तुएं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि सजीव मतलब जिसके अंदर जान होती है और निर्जीव मतलब जिसके अंदर जान नहीं होती, जीवित और अजीवित। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑल थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग। ऑल थिंग अराउंड अस, जितने भी हमारे चारों तरफ थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, वो लिविंग थिंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। वो सजीव भी हो सकती है और निर्जीव भी हो सकती हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर जान होती है। नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक सन, मून, स्टार एक्सेट्रा। नेचुरल ऑब्जेक्ट मतलब जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि सन हो गया, मून, स्टार्स और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। एंड ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन लाइक चेयर, कार एक्सेट्रा। और वो ऑब्जेक्ट जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे चेयर, कार, टेबल, स्कूटर, कुछ भी हो सकता है जो हमारे द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग, यानी कि निर्जीव। निर्जीव मतलब जिसके अंदर जान नहीं होती। लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, टेल व्हाट ऑब्जेक्ट आर लिविंग, विच ऑब्जेक्ट आर लिविंग थिंग्स एंड विच आर नॉन लिविंग थिंग्स। आप अपनी बुक में देखिए, जो डायग्राम दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं इन्होंने। तो इसमें आप बताएंगे कि लिविंग थिंग्स कौन से हैं इसमें से और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से हैं। तो बच्चों सबसे पहले कैटरपिलर। अगर हम कैटरपिलर की बात करते हैं, ये तो कैटरपिलर क्या है? देखो, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं, एक तरह से ये कीड़ा है। तो वो कीड़ा चलता है, ठीक है, उसके अंदर जान है। तो मैंने क्या बोला? जिसके अंदर जान होती है वो कौन से होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं, जो जीवित होते हैं, जो सजीव होते हैं, तो वो हो गई लिविंग थिंग। तो कैटरपिलर क्या हो गया? लिविंग थिंग। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन, यानी कि बिच्छू। बिच्छू भी चलता है, आपने देखा है, काटता भी है, दौड़ता भी है, चलता भी है। तो वो क्या हो गया? उसके अंदर जान होगी, वो जीवित हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लिविंग थिंग हो गया। ऐसे ही कैट के बारे में बात करें, कैट भी चलती है ना, दौड़ती है, कूदती है, इधर उधर भागती रहती है, चूहे खाती है। तो कैट क्या हो गई? ये भी लिविंग थिंग हो गई, क्योंकि इनके अंदर भी जान होती है। अब बात करते हैं कप एंड पेंसिल। स्कॉर्पियन, कैट, यहाँ तक तो सारे थे लिविंग थिंग, ठीक है। अब बात करेंगे कप एंड पेंसिल की। तो कप एंड पेंसिल की बात करें, कप, आप एक बात बताइए, आपने चाय पी है या फिर आपने दूध पिया है कप में, तो आपने कप को एक जगह रख दिया, क्या वो अपनी जगह बदल सकता है? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? चलता है वो? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो चीज़ें अपनी जगह खुद से नहीं बदल सकती, जिनके अंदर जान होती है, ठीक है, और जिनके अंदर जान नहीं होती, अगर हमने एक जगह रख दी, वो वहीं पर रखी हुई है वो चीज़ें, ठीक है, कहलाई जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें कहलाई जाती हैं निर्जीव वस्तुएं। ऐसे पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर भी जान नहीं होती, वो भी निर्जीव होती है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाई जाती है? नॉन लिविंग थिंग। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर जान नहीं होती वो नॉन लिविंग थिंग, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर जान होती है वो लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट पैराग्राफ है करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स डिस्प्ले स्पेशल फीचर्स, दीज फीचर्स आर कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स। सभी लिविंग थिंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, ठीक है, वो एक स्पेशल रोल, स्पेशल उनका एक लक्ष्य होता है, फीचर्स होते हैं उनके स्पेशल्स, ठीक है। दीज फीचर्स आर कॉल्ड, और इन्हीं फीचर्स को क्या बोलते हैं? इन्हीं फीचर्स को क्या बोलते हैं? करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, यानी कि उनकी अलग अलग तरह की करेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि लिविंग थिंग की बात करते हैं, बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग की। फर्स्ट देखिए, लिविंग थिंग्स आर, फर्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो, चेंज एंड डाई। लिविंग थिंग ग्रो करती है, बढ़ती है, चेंज बदलती है, एंड डाई और उसके बाद मर जाती है। सेकंड है आपका लिविंग थिंग मूव। लिविंग थिंग मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह को चेंज करती है, तो लिविंग थिंग क्या होगी? मूव करती है। थर्ड है लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है? पानी भी चाहिए होता है और भोजन भी चाहिए होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। अब नॉन लिविंग थिंग की बात करें, अगर हम कप की बात पर आ जाएं, कप को क्या पानी चाहिए? कप खाने के पीने के लिए, खाने के लिए क्या भोजन चाहिए? नहीं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स सांस लेती है। लिविंग थिंग्स फील एंड रेस्पॉन्ड टू चेंज, लिविंग थिंग महसूस करती हैं और चेंजेस उसके रेस्पॉन्ड करती हैं, यानी कि वो अपने चेंजेस को दिखाती है, दर्शाती है।
लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, एक से दो बनना, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है उनका। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है, लेट अस स्टडी ईच फीचर ऑफ लिविंग थिंग इन डिटेल नाउ। अब हम लिविंग थिंग्स की थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ है, लिविंग थिंग्स ग्रो, चेंज एंड डाई। लिविंग थिंग्स ग्रो करता है, चेंज बदलता है, एंड डाई और उसके बाद मर जाता है। तो जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं, बदलती हैं और मर जाती हैं। तो पैराग्राफ है, लिविंग थिंग्स आर बोर्न, लिविंग थिंग जन्म लेते हैं, दे आर स्मॉल व्हेन दे टेक बर्थ, ये जब जन्म लेते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, स्लोली दे ग्रो इन साइज, और धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं, साइज, वेट एंड हाइट, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनका वेट बढ़ता है और उनकी हाइट बढ़ती है। दे ग्रो बिगर, हैवियर एंड टॉलर, और उसके बाद जब उनकी ग्रोथ होती है तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं, बहुत हैवी बन जाते हैं और बहुत टॉलर यानी कि बहुत लंबे। ए बेबी बॉय ग्रोज इनटू ए चाइल्ड देन ए मैन, एक बेबी छोटा सा बच्चा पहले चाइल्ड बनता है और उसके बाद आदमी बनता है। ए किटन ग्रोज टू बी ए कैट, एक बिल्ली का बच्चा छोटा सा क्या बनता है, बड़ी बिल्ली बनता है, कैट बनती है। ए पपी ग्रोज टू बी अ डॉग, एक छोटा सा पपी, एक पिल्ला क्या बनता है, ग्रो होने के बाद, बढ़ने के बाद एक कुत्ता बनता है, डॉग बनता है। ए चिक ग्रोज टू बी ए हैन और रूस्टर, ए चिक यानी कि जो चूज़ा होता है, जो मुर्गिया का बच्चा होता है, ठीक है, तो वो बड़ा होके हैन बनता है और रूस्टर, ठीक है। आपके डायग्राम में देखिए, आपके डायग्राम में दिखाया हुआ है सीड, पहले ये छोटा सा सीड देखो कितना छोटा है ना, छोटे से बेबी की तरह ये भी एक छोटा सा सीड है। उसके बाद हमने इसको सैपल कर दिया, यानी कि इसको हमने बो दिया, ठीक है, मिट्टी के अंदर, तो ये सैपलिंग हो गई इसकी और ये प्लांट के रूप में आ गया, ठीक है, एक पौधा बन गया। उसके बाद ये पूरा बड़ा प्लांट बन गया और उसके बाद ग्रो होने के बाद ये एक पूरा पेड़ बन गया, बड़े वाला ट्री बन गया। तो इसकी ग्रोथ हो गई, पहले ये इतना सा था और अब ये इतना बड़ा बन गया, ठीक है, तो इसकी ग्रोथ हो गई। उसके बाद ए सैपलिंग ग्रोज इनटू ए प्लांट सच एज ए ट्री, ए सैपलिंग ग्रोज, जब एक सैपल ग्रो करता है प्लांट में, सच एज ए ट्री, और उसके बाद वो ट्री में बदल जाता है। लिविंग थिंग ग्रो ओल्ड और फॉल इल देन दे डाई, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो ओल्ड और फॉल इल, जब वो बड़े हो जाते हैं यानी कि बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद वो बीमार पड़ते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग मूव, जो हमारी जीवित वस्तुएं हैं वो चलती हैं, मूव करती हैं, चलती फिरती रहती हैं, इधर से उधर अपनी जगह बदलती रहती हैं। तो पैराग्राफ देखिए, लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, लिविंग थिंग्स मूव करती है, इधर उधर अपनी जगह को बदलती हैं, घूमती फिरती हैं, किसकी तलाश में, सर्च ऑफ फूड यानी कि फूड की, भोजन की तलाश में, शेल्टर की तलाश में यानी कि अपने रहने का स्थान ढूंढती हैं, एंड वर्क और काम करती हैं। बर्ड यूज़ विंग्स टू मूव, बर्ड्स जो होती हैं वो अपने विंग्स यानी कि पंख यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। फिश फिन्स यूज़ करती है, फिन्स मतलब जहाँ से वो चलती फिरती है, देखो डायग्राम में भी दिखाया हुआ है फिन्स। पहले बर्ड के बारे में देखिए, बर्ड के ये पंख हो गए जिनसे वो मूव करती है, और फिश की ये फिन्स हो गई जहाँ से वो मूव करती है। उसके बाद है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज़ लेग्स टू मूव, सम एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग्स। एनिमल्स और ह्यूमंस, जितने भी एनिमल्स होते हैं और जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनके पास पैर होते हैं, पैरों से वो चलते फिरते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्नेक्स, उनके पैर नहीं होते, दे क्रॉल टू मूव, वो क्या करते हैं, रेंगते हैं, मूव करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो जगह होती है वो चेंज नहीं करती है ना, मूव नहीं करती। अनदर लाइक एनिमल्स, एनिमल्स के तरह, यानी कि एनिमल्स अपनी जगह चेंज कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। बट प्लांट्स आल्सो मूव, लेकिन प्लांट्स मूव करते हैं। द रूट्स ऑफ ए प्लांट मूव इन द सोयल, जो प्लांट्स की रूट होती है वो मूव करती रहती है मिट्टी के अंदर। द रूट्स ऑफ ए प्लांट मूव इन द सोयल टूवर्ड्स वाटर, पानी के साथ साथ पानी की तरफ वो क्या करती है, अपनी जगह को, अपने मूवमेंट को दिखाती रहती है, जो उसकी जड़ें होती हैं ना, जहाँ भी पानी मिल जाएगा जड़ें वहीं पर चली जाएगी। प्लांट स्टेम ग्रोज टूवर्ड सनलाइट, प्लांट की जो स्टेम होती है वो ग्रो करती है टूवर्ड सनलाइट, सनलाइट की तरफ, जहाँ भी उसे सनलाइट मिलेगी वो वहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो एक प्लांट वहीं पर रहता है लेकिन उसके जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, है ना, बढ़ते रहते हैं। उसके बाद आते हैं, लिविंग थिंग टेक फूड एंड वाटर,
जीवित वस्तुएं भोजन और पानी लेती हैं, ठीक है। जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है और भोजन की भी ज़रूरत होती है। तो पैराग्राफ देखिए, लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर टू गेट एनर्जी। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए एनर्जी लेने के लिए, है ना। दे नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। इनको आवश्यकता होती है एनर्जी की, किस चीज़ के लिए, काम करने के लिए, और प्ले यानी कि खेलने के लिए। एनिमल्स ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। एनिमल प्लांट को ईट करते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं अपने भोजन के लिए। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आपके डायग्राम में देखिए, इसमें 2 पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। गोट ईट ग्रास, जो ये गोट है ये क्या कर रही है, ईट ग्रास यानी कि ये घास को खा रही है। लायन ईट फ्लैश, जो ये शेर है वो मांस खा रहा है दूसरे एनिमल्स का। तो सभी को पानी की ज़रूरत पड़ती है और सभी को भोजन की भी ज़रूरत पड़ती है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं। उसके बाद आते हैं लिविंग थिंग्स ब्रेथ। लिविंग थिंग्स जो होती है वो सांस लेती है, जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बिना एयर के जीवित नहीं रह सकते। दे ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट एयर। वो सांस लेते हैं हवा में और सांस छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेथिंग। और इसी को ही क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, है ना। सांस लेना इसी को ही बोलते हैं। ह्यूमन्स एंड मैनी एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स। ह्यूमन्स और दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो सांस लेते हैं अपने लंग्स से, ठीक है। कुछ एनिमल्स और ह्यूमंस लंग से सांस लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग पार्ट होते हैं सांस लेने के, जैसे कि फ़िश ब्रेथ थ्रू गिल्स। फ़िश जो होती है वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है, गिल से सांस लेती है। गिल्स यानी कि उसके फेफड़े बोल सकते हैं आप, ठीक है। इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर ब्रेथ थ्रू एयर होल्स कॉल्ड ट्रेचिए इन देयर बॉडी। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रासहोपर यानी कि टीढ़ा जो होता है, ठीक है, तो वो सांस लेता है एयर होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम ट्रेचिया बोलते हैं, यानी कि श्वास नली जिसको बोलते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर होती है उसकी, तो वहाँ से वो सांस लेते हैं छोटे छोटे होल से। प्लांट्स ब्रेथ एयर थ्रू टीनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो सांस लेते हैं हवा में, उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनकी लीव्स में, प्लांट के अंदर छोटे छोटे स्टेम वगैरह में हर जगह छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र जिसको बोलते हैं। वो प्रेजेंट होते हैं अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स, यानी कि लीव्स के अंदर की तरफ वो प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वहीं से सांस लेते हैं। अब आपके डायग्राम में देखिए बच्चों, ये ह्यूमन का डायग्राम दिखाया हुआ है, ये देखो, तो ये लंग्स दिखाए हुए हैं, तो हम जो सांस लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं। उसके बाद फ़िश की बात करें, फ़िश के पास गिल्स होती है, ये अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। स्टोमेटा, प्लांट्स के पास एक स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स के अंदर जहाँ से वो सांस लेती है। तो आप बच्चों, आपको पता चल गया कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसमें प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कहाँ कहाँ से सांस लेते हैं, कौन से पार्ट से सांस लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आते हैं, लिविंग थिंग्स फील एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस। जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं वो महसूस करती हैं, परिवर्तन का महसूस करती हैं, अपने अंदर परिवर्तन जो होता है और उसका जवाब देती हैं, उसका रेस्पॉन्स देती हैं। तो देखिए कैसे, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर द सेंस ऑर्गन्स। जितने भी आइज़ होती हैं, प्लांट्स हो, सॉरी एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, ईयर्स होते हैं, नोज़, टंग, स्किन, ये सारी हमारी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनको इंद्रिया बोला जाता है एनिमल्स एंड ह्यूमंस की। सेंस ऑर्गन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, सेंस ऑर्गन्स हमें प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प लिविंग थिंग्स टू फील एंड रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। और हमारी मदद करता है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की मदद करता है, लिविंग थिंग्स की मदद करता है फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, एंड रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, और जवाब देने के लिए अपने वातावरण में, पर्यावरण में जवाब देने के लिए रेस्पॉन्ड करता है। उसके बाद आपके डायग्राम में देखिए क्या दिखाया हुआ है, एक स्नेक दिखाया हुआ है। स्नेक फोक टंग हेल्प इट टू बी फील चेंजेस। स्नेक की जो टंग है वो नोक वाली होती है, तो क्या करती है वो, फील चेंजेस। देखो ये एक स्नेक है, इसने अपनी टंग बाहर नहीं निकाली हुई, लेकिन जब ये टंग बाहर निकालता है तो ये ऐसी नोक वाली एक टंग, फोक्ड टंग जिसको बोलते हैं, ये बाहर निकल गई इसकी, तो इसने क्या किया, रेस्पॉन्स किया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इसको छेड़ेगा सांप को, तो ये क्या करेगा, अपनी टंग को बाहर निकालेगा, ठीक है, तो ये रेस्पॉन्ड करेगा, आपको जवाब देगा। अगर आप इसको छेड़ोगे तो ये भी मानेगा नहीं।
नेक्स्ट है ए चाइल्ड स्विचेस ऑफ द फैन इफ़ ही फील्स कोल्ड। अगर एक बच्चा जिसको ठंड लग रही है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने फ़ैन को ऑफ़ कर देता है। तो ये भी क्या करेगा, इसमें भी क्या होता है कि ये भी जवाब दे रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है ना अपने वातावरण में। अगर ये वातावरण में एडजस्ट नहीं हो रहा, पर्यावरण में एडजस्ट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या करेगा, कुछ चेंजेस दिखाएगा। इसको ठंड लग रही है तो अपने फ़ैन को ऑफ़ करेगा, एसी चल रहा है एसी को ऑफ़ करेगा, कूलर चल रहा है कूलर को ऑफ़ करेगा, ये छोटा बच्चा, क्योंकि इसको ठंड लग रही है। तो इसने क्या किया, एक चेंजेस दिखाया, ठीक है। पहले फ़ैन चल रहा था, उसके बाद नहीं चल रहा क्योंकि इसको ठंड लग रही थी। तो ये होता है चेंजेस, लिविंग थिंग्स के द्वारा जो फील होता है उसके बाद वो जवाब देते हैं। उसके बाद है फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू फील कोल्ड इन द विंटर। अगर आप विंटर के टाइम कोल्ड फील करें, ठंडा, यू शिविर, आप काँपने लगेंगे, एंड द हेयर ऑन योर स्किन स्टैंड, और आपके जो हेयर होंगे, बाल होंगे, वो स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, जिसको रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। यू रेस्पॉन्ड बाय वियरिंग ए वार्म जैकेट, तो आप रेस्पॉन्ड करेंगे, जवाब देंगे गर्म जैकेट को पहनकर, और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लोअर, या फिर आप कहीं ऐसी जगह बैठ जाएंगे जहाँ पर बहुत गर्मी है या फिर जहाँ पर आग जल रही हो, वहाँ पर बैठ जाएंगे। लोटस फ्लावर ओपन ड्यूरिंग द डे, लोटस के फ्लावर जो होते हैं, कमल के फूल जो होते हैं, वो इन दिनों खिलते हैं। सनफ्लावर फेस द सन, और सनफ्लावर्स का जो फेस होता है वो सन की तरफ चला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, रेस्पॉन्स किया है ना, अपने वातावरण की तरफ रेस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं, फील करते हैं। फीलिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू चेंज अराउंड अस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। फीलिंग और रेस्पॉन्डिंग, महसूस करना और जवाब देना, हमारे चारों तरफ चेंजेस अराउंड अस, ये सब चेंजेस होते रहते हैं हमारे चारों तरफ, इन्हीं को क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली होता है उत्तेजना, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस्ड, यानी कि लिविंग थिंग क्या करती हैं, संतान को जन्म देती है ना, एक से दो बनाती हैं। तो लिविंग थिंग प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ दैम सेल्फ, लिविंग थिंग क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, अपनी तरह का एक कॉपी करती हैं दैम सेल्व्स बाय प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, लेइंग एग, अंडे देते हैं, या फिर अपने बेबी को जन्म देते हैं, छोटे से बेबी को। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लॉयन, काउज, मंकीज़ एक्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स छोटे छोटे बेबी को जन्म देते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, बर्ड, स्नेक एक्सेट्रा, जितने भी फिश होती हैं, बर्ड्स होती हैं और स्नेक्स होती हैं, ये अंडे देते हैं, है ना, ये ले एग्स करते हैं। सीड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स, और जो सीड होता है अगर हम उसको मिट्टी में डालते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो वो उसमें से एक नया पौधा निकलता है। बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, और डिफ़िकल्ट वर्ड को भी नोट डाउन करेंगे और उनके मीनिंग्स भी लिखेंगे अपनी बुक में साथ साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।